आज मैं एक किताब पढ़ रहा था जिसमें लिखा था कि दुनिया के सबसे ज्यादा सपने इस बात ने तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे। जी हाँ, क्योंकि लोग तो तब भी कुछ कहते हैं जब आप कुछ नहीं करते। इसे लोगों की चिंता छोड़िए और आपकी जो एमएससी मैथ की तैयारी है जितनी जल्दी उसके स्टार्ट करें। आइए बात करते हैं नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट के, जैसे कि आप जानते हैं एग्जाम नेक्स्ट मंथ होने वाले हैं, तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सोल्यूशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आप सभी के डेडिकेटेड क्रैश कोर्स हमने आपके लिए प्रोवाइड किया हुआ, लॉन्च किया हुआ है। तो आइए बात करेंगे उसी कड़ी में एक और नेक्स्ट पार्ट। आज हम बात करेंगे एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट का लीनियर अलजेब्रा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2018 में आया हुआ है। 2020 नालंदा में पेपर 5 लीनियर अलजेब्रा का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका सोल्यूशन आपको ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसको आज सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर पेपर 5 2020 नाइन्थ का जो फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट था, जिसमें आपके पास लीनियर अलजेब्रा का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, जहां पर हमें लीनियर डिपेंडेंट और लीनियर इंडिपेंडेंट की सेट दिखाना होता है, तो उसके बारे में आगे बात करते हैं। तो आइए बात करते हैं बेसिस एंड डायमेंशन का पार्ट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मल्टीपल वीडियो आपको पहले ही प्रोवाइड कर चुके हैं बेसिस एंड डायमेंशन के ऊपर। इसी कड़ी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो हमारे पास चेक करने की गिवन सेट वेदर इट इज लीनियर डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो दो सेट दी हुए हैं, हमें चेक करना, प्रूव करना है, एक लीनियर डिपेंडेंट है, एक इंडिपेंडेंट है। उससे पहले बेसिक डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, किसी सेट को कैसे हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी सेट लीनियर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। आइए बात करते हैं। तो यदि मान लो कोई भी सेट हमें गिवन हमारे पास जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे पास बात करते हैं लीनियर डिपेंडेंट के बारे में, देन वी विल डिस्कस अबाउट लीनियर इंडिपेंडेंट के बारे में। लीनियर डिपेंडेंट इन लीनियर अलजेब्रा के बारे में बात करें, हमारे पास लीनियर डिपेंडेंट क्या होता है? इट इज बेसिकली द पार्ट ऑफ लीनियर अलजेब्रा। लीनियर डिपेंडेंट किसे बोलते हैं? किसी भी सेट ऑफ वेक्टर को, मान लो एक सेट ऑफ वेक्टर v1 v2 and vn, we have n vectors. A set of n vector is said to be linearly dependent. ये सेट हमारे पास this set is said to be linearly, क्या बोलेंगे, linearly dependent set। linearly dependent set बोलते हैं हमारे पास। कब बोलते हैं linearly dependent set? यदि हमारे पास क्या हो, if there exist स्केलर क्या हो, a1 a2 an, not all zero such that their linear combination is zero, such that their linear combination is zero। इसका मतलब समझेंगे अभी मैथमेटिकली हम करने ही वाले हैं। किसी भी सेट ऑफ वेक्टर को, एक सेट ऑफ वेक्टर्स का n वेक्टर्स का v1 v2 vn, इस सेट ऑफ वेक्टर को लीनियरली डिपेंडेंट बोलेंगे कब? यदि हमें कुछ स्केलर मिले, कुछ कांस्टेंट मिले a1 a2 an, सच दैट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर इज जीरो हो, बट हमारे पास स्केलर एक चाहे नॉन जीरो कम से कम हो, तो सेट ऑफ वेक्टर को लीनियरली डिपेंडेंट बोलेंगे। इन द अपोजिट केस हमारे पास सेकंड केस हमारे पास क्या था, लीनियरली इंडिपेंडेंट का। लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होता है हमारे पास? लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट क्या होता है? ए सेट ऑफ वेक्टर इज सेड टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। वही सेम डेफिनेशन वही है हमारे पास। ए सेट ऑफ वेक्टर, सेट ऑफ n वेक्टर बोलते हैं, जितने हमने वेक्टर लिए हमारे पास, मान लो v1 v2 and vn, ए सेट ऑफ n वेक्टर इज said to be, क्या बोलेंगे, said to be linearly independent। linearly इंडिपेंडेंट, इस सेट ऑफ वेक्टर को लीनियरली इंडिपेंडेंट बोलते हैं हमारे पास। कब? सच दैट क्या हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर क्या हमारे पास, a1 a2 a1 v1 a2 v2 an vn इक्वल टू जीरो तो हो ही, प्रोवाइडेड कंडीशन क्या हमारे पास, सच दैट a1 a2 a3 and so on an must be equal to zero. A set of vectors is said to be linearly dependent or independent depending upon the value of constant। स्केलर जो हमारे पास होंगे उनके ऊपर डिपेंड करती है। यदि सारे स्केलर जीरो आते हैं, जो भी हम लेके चलें किसी भी सेट ऑफ वेक्टर के, तो सेट ऑफ वेक्टर बनेंगे linearly इंडिपेंडेंट होगा। और यदि एक भी स्केलर जो मिल जाता है हमें, then that set is said to be linearly dependent। तो बेसिकली सबसे पहले हमारे पास जो डेफिनेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है,
यदि हम थ्योरेटिकल बुक के बारे में बात करें, जितने भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हमारे पास, उनमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है जो आपकी अंडरस्टैंडिंग का, आपकी डेफिनेशंस का। तो यदि आपको ये नहीं पता कि सेट को लीनियर डिपेंडेंट बोलते हैं, इंडिपेंडेंट बोलते हैं, आपके पास न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व कर पाएंगे? तो बेसिकली सबसे पहले मैंने बात की लीनियर डिपेंडेंट सेट किसे बोलते हैं? ए सेट ऑफ एन वेक्टर, ए सेट ऑफ एन वेक्टर v1 v2 vn, किसी भी सेट ऑफ वेक्टर को हम लीनियरली डिपेंडेंट सेट बोलते हैं। कब? यदि हमें कुछ स्केलर मिले a1 a2 an सच दैट नॉट ऑल जीरो, चाहे एक नॉन जीरो, चाहे दो नॉन जीरो, चाहे सारे नॉन जीरो, कम से कम एटलीस्ट एक नॉन जीरो जो मिलेगा सच दैट देयर लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो इक्वल हो। यदि किसी भी सेट ऑफ वेक्टर को हमें चेक कर लीनियरली डिपेंडेंट है तो क्या करेंगे? हम लीनियर कॉम्बिनेशन ले लेंगे हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर्स का, देन हम चेक करेंगे यदि एक भी स्केलर जो मिलता है तो हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर क्या होगा? लीनियरली डिपेंडेंट होगा। इन द सेकंड केस हमने बात किसी भी लीनियर इंडिपेंडेंट सेट के बारे में, किसी भी सेट ऑफ वेक्टर को लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बोलते हैं। कब? यदि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर जीरो इक्वल हो, बट कंडीशन क्या है कि सारे स्केलर भी जीरो आएंगे जो हमारे पास होंगे। तो इसी तरह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन द डेफिनेशन। तो न्यूमेरिकल क्या है? स्टेटमेंट मैंने बात कर, हमारे पास वी हैव गिवन स्टेटमेंट क्या, हमारे पास स्टेटमेंट क्या थी जो हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हमारे पास, टू दैट वी हैव गिवन टू क्वेश्चन, बेसिकली टू पार्ट इन द सेम क्वेश्चन, शो दैट, प्रूव करना हमें, शो दैट क्या प्रूव करना है? द सेट क्या सेट हमारे पास x² + 1 3x - 1 -4x + 1 हमारे पास क्या होगा? इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्या होता है? लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। एंड द सेट, एंड टू भी करने से अंदर, एंड द सेट, एक सेट होगी हमारे पास, सेट क्या हमारे पास x + 1 x - 1 -x + 5 is linearly dependent। ये प्रूव करना हमारे पास क्या होगा? पहले सेट क्या है? x² + 1 3x - 1 -4x + 1 linearly independent दिखाना है। एंड द अदर सेट जो हमारे पास है x + 1 x - 1 -x + 5 को दिखाना हमारे पास that is linearly dependent। linearly dependent क्या दिखाना है? linearly dependent। तो ये बात करते हैं हमारे पास बहुत ही आसान तरह क्वेश्चन हमारे पास ये एग्जाम में आया हुआ है कई बार, linearly dependent। तो यदि आपको डेफिनेशन जो हमने बात की थी वो यदि क्लियर आपको, तो इस तरह के न्यूमेरिकल आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? वी हैव गिवन बेसिकली टू क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। एक तो हमारे पास प्रूव करना है सेट क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट है, मतलब यदि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर जीरो रहते हैं हमारे पास तो सारे स्केलर जीरो आएंगे। और सेकंड केस में प्रूव करना है हमारे पास यदि लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो लेंगे हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर का तो कोई ना कोई स्केलर नॉन जीरो मिलेगा या स्केलर एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे, ये प्रूव करना है सेकंड केस में। बेसिकली दीस आर टू क्वेश्चंस एंड गिवन इन द सेम क्वेश्चन। ठीक है जी। तो ये बात है सॉल्यूशन के बारे में। तो सॉल्यूशन के लिए हम क्या करने वाले हैं तो आइए समझें। क्लैरिटी आपको हो चुकी है कांसेप्ट क्या होता है हमारे पास। तो सबसे पहले जो सेट था गिवन क्या था हमारे पास x² - 1 लिख लेते हमारे पास क्या था सेट x² - 1 गिवन था हमारे पास x² - 1 x² + 1 सॉरी दूसरा क्या था 3x - 1 तो ये था -4x + 1। ठीक है जी। इसको चेक करना हमारे पास, आइए बात करना कैसे करना है। बिल्कुल सिंपल तरह से करेंगे। तो हमारे पास गिवन क्वेश्चन क्या था x² + 1 3x - 1 -4x + 1। ठीक है जी। ये हमारे पास सेट है, इसको प्रूव करना है, रिक्वायर्ड प्रूफ क्या इसको प्रूव करना है लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्या लिखाना है इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो कैसे करेंगे होगा? ठीक है जी। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना इसको तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर का क्या जीरो इक्वल है। मान लेते हैं हमारे पास कुछ स्केलर है a × x² + 1 + b × 3x - 1 + c × -4x + 1 = 0। हमने क्या किया, मान लेते हैं ये वेक्टर हमारे पास v1 v2 v3, हम माने a1 v1 + a2 v2 a3 v3 = 0। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर को लेके राइट कर दिया हमारे पास, क्योंकि यदि किसी सेट को चेक करना है कि whether it is linear dependent or independent तो लीनियर कॉम्बिनेशन हमेशा जीरो लेंगे। हम स्केलर मानेंगे a b c, आप a1 a2 a3 जो लेना चाहे ले सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग यदि a b c यदि सारे इक्वल आती है जीरो इक्वल आती हैं
तो सेट लीनियर इंडिपेंडेंट होगा, और यदि एक भी नॉन जीरो मिलता है या फिर डिपेंड करते दूसरे के ऊपर तो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। तो यदि बात करें यहाँ से क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं हमारे पास ax² प्लस a प्लस क्या लिखते हैं प्लस 3bx माइनस b माइनस 4cx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है जी, माइनस 4cx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब यदि बात करें हमारे पास x के कोएफिशिएंट क्या क्या होगा, हमारे पास ax² हो गया, और x के कोएफिशिएंट की बात करें क्या होगा 3b होगा माइनस 4c होगा x के कोएफिशिएंट, एंड कांस्टेंट क्या होगी a माइनस b प्लस c इक्वल टू 0। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, हमारे पास हम जो कोएफिशिएंट टर्म हमारे पास x² की क्या है, x की क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या हमको अलग कर लिया हमने। तो हमारे पास क्या है ax² एक ही टर्म थी, हमारे पास ax² एक ही टर्म थी, लिख दिया हमने एज इट इज। x की टर्म कहां कहां, यहाँ पे दो टर्म थी हमारे पास, x कॉमन ले लिया तो क्या बचा 3b माइनस 4c इनटू x बचा, यहाँ पे क्या बचेगा a माइनस b प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है जी। अगेन वी हैव क्या होगा हमारे पास, अगेन जो स्टेप हमारे पास क्या कह सकते हैं, हमारे पास हमने भी कहा था यदि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर जीरो इक्वल हमारे पास, तो चेक करते हैं कोएफिशिएंट क्या होते हैं। ये कोएफिशिएंट हमारे पास तो क्या क्या है हमारे पास, आगे बात करते हैं। क्या a इक्वल टू 0 डायरेक्ट आगे देखो हमारे पास क्या किया हमने, क्या करना कंपेयर किया कोएफिशिएंट को बोथ साइड, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x² x and constant term on both side, constant term on both side, दोनों तरफ यदि कंपेयर करेंगे व्हाट वी गेट, हमारे पास क्या आएगा, यदि बात राइट साइड क्या जीरो इक्वल है, उसने 0x² प्लस 0x प्लस 0, यदि कंपेयर करें हमारे पास तो क्या आएगा a इक्वल टू 0 आएगा डायरेक्ट, यदि x² को कंपेयर करें, और 3b माइनस 4c हमारे पास इट विल बी आल्सो इक्वल टू 0। क्या आएगा नेक्स्ट, क्या आएगा 3b माइनस 4c इक्वल टू 0। ठीक है जी। थर्ड क्या आएगा हमारे पास, थर्ड आएगा हमारे पास a माइनस b प्लस c इक्वल टू 0, a माइनस b प्लस c इक्वल टू 0, a माइनस b प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास पहला केस था a इक्वल टू 0 पुट करो आप, दोनों केस हो गए, यहाँ पुट करें a को 0 तो क्या होगा b इक्वल टू c होगा, यदि पुट करें a इक्वल टू 0, यदि यहाँ यूज करें हमारे पास हमारा फर्स्ट इक्वेशन की सेकंड इक्वेशन एंड दी थर्ड इक्वेशन, यूजिंग फर्स्ट इन थर्ड, यदि बात करें यूजिंग फर्स्ट इन थर्ड इक्वेशन व्हाट वी कैन राइट, a 0 पुट करेंगे तो माइनस b प्लस c इक्वल टू 0 होगा, वी कैन राइट माइनस b प्लस c इक्वल टू 0, और वी कैन से c इक्वल टू b इक्वल टू c हमारे पास हो गया। अब b इक्वल टू c यहां पुट करते हमारे पास व्हाट वी गेट, हमारे पास क्या आएगा 3b माइनस 4b, क्योंकि b और c बराबर हमारे पास इक्वल टू 0, ये क्या होगा माइनस b इक्वल टू 0, इट मींस इट इंप्लाइज b इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास, c और b बराबर थे, b भी 0 इक्वल आ गया, c भी इक्वल टू 0 आ गया, और a पहले 0 था हमारे पास। तो इट मींस ऑल द स्केलर या कोएफिशिएंट टर्म ऑफ द गिवन सेट ऑफ वेक्टर इज 0। इट मींस जो सेट था हमारे पास बेसिकली क्या था x² प्लस 1 था हमारे पास, x² प्लस 1 3x माइनस 1 3x माइनस 1 और माइनस 4x प्लस 1, इट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि सारे स्केलर के हमारे पास 0 होगा। ठीक है जी। तो इसके साथ चेक करते हैं कोई सेट वेक्टर क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट होगा। इसी के अंदर जो सेकंड क्वेश्चन था हमारे पास, आप सेम स्टेप पे करेंगे। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, वी हैव टू चेक शो करना था कि पहला जो सेट ऑफ वेक्टर ये लीनियर इंडिपेंडेंट हमने प्रूव कर दिया। अब इसके अंदर प्रूव करना था हमारे पास शो दैट दिस सेट ऑफ वेक्टर, ए न्यू सेट ऑफ वेक्टर इट इज लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ये बात करते हैं, सिंपल स्टेप है, सेम स्टेप रहेंगे। तो x प्लस 1 सेट ऑफ वेक्टर क्या हमारे पास x प्लस 1 x माइनस 1, नया सेट के हमारे पास ये गिवन सेकंड क्वेश्चन x प्लस 1 x माइनस 1 और माइनस x प्लस 5 है क्या, चेक कर लेते हैं हमारे पास क्या था। और प्रयास करें आप साथ साथ लिख के देखने का, जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हैं साथ साथ आप प्रयास करें अपने आप निकालने का कि सेट ऑफ वेक्टर जो सेकंड है वो लीनियरली डिपेंडेंट कैसे होगा। क्योंकि मैथ की एक अच्छी बात क्या है कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आसानी से समझ पाएंगे, उतनी ज्यादा क्लैरिटी आपको होने वाली है। जब पहले क्या था टीचर पढ़ाते थे बोर्ड पे, तो हमारा प्रयास रहता है कि टीचर से आगे निकलकर हम चीजों सीखें। तो आप उस तरह प्रयास करें कि जो चीजें आपको समझा दी गई, जो कंसेप्ट आपको समझा दिए हैं, उनको आप लिख के देखें ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो।
तो हम बात करते हैं हमारे पास सेट ऑफ फैक्टर क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट था। अब x प्लस 1 है, x माइनस 1 है, माइनस x प्लस 5 है, x प्लस 1 x माइनस 1 है, माइनस x प्लस 5 है। ठीक है जी। तो ये सेट ऑफ वेक्टर चेक करना हमारे पास क्या होगा, इट इज लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ये बात करते हैं कैसे, वही सेम स्टेप करेंगे, कुछ भी नया नहीं है। देखो तो सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, सी क्वेश्चन हमारे पास बेसिकली होगा। तो क्या होगा हमारे पास, तो क्या करना हमारे पास, वही लेंगे हमारे पास, क्या लेंगे हम, a into x plus 1 plus b into x minus 1 plus c into minus x plus 5 equal to 0 लेंगे। हमने क्या ले लिया हमारे पास, सच दैट हमने क्या लिया, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर इक्वल टू 0 ले लिया। अब इन्हें मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, वी गेट क्या होगा, ax plus a plus bx minus b, bx minus b minus cx plus 5c equal to 0। जस्ट हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दी अंदर हमारे पास टर्म्स की कोएफिशिएंट के साथ हमारे पास, तो क्या होगा, वी गेट हमारे पास क्या है, वी गेट ax plus a plus bx minus b minus cx plus 5c equal to 0। अगेन सेम स्टेप क्या करेंगे, अगेन इससे पहले कॉमन लेते हैं हमारे पास, कॉमन करेंगे हमारे पास, कॉमन करेंगे हमारे पास, अगेन x के कोएफिशिएंट क्या क्या हमारे पास, x के कोएफिशिएंट बारे में यदि बात करें, वी हैव दीस कोएफिशिएंट्स, तो क्या होगा, a plus b minus c into x प्लस क्या होगा हमारे पास, सिंपल टर्म क्या हमारे पास क्या है, a माइनस बी प्लस 5c इक्वल टू, ठीक है जी, हमारे पास होगा। अब यदि बात करें यहां से हमारे पास क्या होगा, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स को यदि बात करें, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट पे, तो हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट रिजल्ट देते हैं हमारे पास, नेक्स्ट स्लाइड में क्या होगा हमारे पास, क्या था, तो क्या होगा, कंपेयरिंग coefficients of x and constant term की बात करें, on both sides, दोनों तरफ कंपेयर करें हमारे पास, व्हाट वी गेट, हमारे पास क्या आएगा, यदि कंपेयर करें तो क्या आएगा हमारे पास, a plus b minus c equal to 0 and a minus b plus 5c equal to 0, क्या आएगा, हमारे पास क्या था, a plus b minus c equal to 0 एंड सेकंड क्या है हमारे पास, इक्वेशन हमारे पास a minus b plus 5c equal to 0। ठीक है जी, ठीक है, ये हमारे पास आएगी आंसर, a minus b plus 5c equal to 0। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास दोनों को ऐड करेंगे, बट भी क्या हमारे पास क्या आएगा, ऐड करेंगे दोनों को, यदि करें ऐड करें हमारे पास तो क्या होगा, अगेन ऐड ऑन बोथ इक्वेशन करेंगे तो क्या होगा, this term will be cancelled out, आप सभी लोग पढ़ चुके हैं। तो we get क्या होगा, 2a 5c minus 4c क्या होगा हमारे पास, it will be 4c equal to, तो क्या होगा हमारे पास, a की वैल्यू आएगी माइनस 2c। ठीक है, a की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, माइनस 2c, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या होगा, 2a इक्वल टू माइनस 4c होगा हमारे पास, 2 से 2 कैंसिल होगा, we get a इक्वल टू माइनस 2c। a की वैल्यू माइनस 2c आप दोनों जब पुट करेंगे, व्हाट वी गेट हमारे पास क्या है, ठीक है जी। तो a की वैल्यू माइनस 2c आ गई हमारे पास, और क्या क्या हमारे पास, अभी बात करें हमारे पास क्या था, फर्स्ट इक्वेशन पुट करें, a की वैल्यू माइनस 2c क्या होगी, क्या थी फर्स्ट इक्वेशन, क्या थी, a प्लस b माइनस c इक्वल टू 0 था, a की वैल्यू माइनस 2c है हमारे पास, पुट करें तो क्या, माइनस 2c प्लस b माइनस c इक्वल टू 0, we get b minus 3c equal to 0, it means b equal to 3c, b equal to 3c। ठीक है जी, it means हमारे पास क्या यहाँ से रिप्रेजेंट होता है हमारे पास, हमने क्या किया, सेट लिया था x plus 1 into यहाँ पे x minus 1 था माइनस x plus 5, हमें चेक प्रूव करना था हमारे पास, रिक्वायर्ड क्या था हमारे पास, we need to prove it is linearly dependent, ये प्रूव होता है क्या वो linearly dependent होगा। डिपेंडेंट में क्या दिखाएंगे हमारे पास, कि ये कोएफिशिएंट जो हमारे पास आएंगे, जो कांस्टेंट हम लेके चल रहे हैं, स्केलर्स लेके चल रहे हैं, वो एक दूसरे को डिपेंड करें या कोई ना कोई नॉन जीरो को। ठीक है जी, तो हमने क्या लिया, हमने स्केलर लिए a b एंड c, a into x plus 1 plus b into x minus 1 plus c into minus x plus 5, ax plus a plus bx minus b minus cx plus 5c। अगेन व्हाट वी कैन राइट, हमारे पास क्या है यहाँ से, यदि बात करें, वी गेट कोएफिशिएंट ऑफ x टर्म हमने ले लिया एक जगह a plus b minus c into x, और यदि कांस्टेंट के बारे में बात करें a minus b plus 5c,
अगेन यहाँ से सेम स्टेप करेंगे, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट टर्म ऑफ x, ये हमारे पास क्या है, ये वाली टर्म है हमारे पास, एंड कांस्टेंट टर्म क्या हमारे पास, ये वाली है। कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर राइट साइड क्या 0x + 0 इस हमारे पास, तो कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे x के a + b - c = 0 एंड दिस कंप्लीट कांस्टेंट टर्म a - b + 5c = 0। हमने कंपेयर कर लिया कोएफिशिएंट टर्म्स को हमारे पास दोनों को, क्या है हमारे पास कोएफिशिएंट क्या x के और कांस्टेंट टर्म को कंपेयर दोनों साइड के, देन व्हाट वी गेट, हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास वी गेट a + b - c = 0 एंड a - b + 5c = 0। b अगेन यदि दोनों को ऐड करें हमारे पास प्लस माइनस विल बी कैंसल आउट, a + a 2 होगा हमारे पास, प्लस 5c - c will be 4c, we get a = -2c, a = -2c, putting this value of a - 2c, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास, इट इज सेकंड इक्वेशन, इट इज थर्ड इक्वेशन, और यदि यूज करें हमारे पास यूजिंग क्या करें हमारे पास 3 इन फर्स्ट, थर्ड इक्वेशन फर्स्ट में यूज करें तो क्या होगा, -2c + b - c = 0, ये लिखा हमने a + b - c = 0, फर्स्ट इक्वेशन थी, a के लिए पुट कर दिया हमारे पास, पुट a = -2c इन द गिवन इक्वेशन, we get -2c + b - c = 0, b - c -2b -2c - c - 3c, b = 3c, and in the previous case a was equal to -2c, a was equal to -2c। अब हमारे पास यदि आप देख पा रहे हैं हमारे पास all the terms b and a depending upon the value of c, तो हमारे पास हम बोलेंगे हमारे पास जो सेट ऑफ वेक्टर हमारे पास x + 1 x - 1 x + 5, आई थिंक यही था हमारे पास, x + 1 x - 1 x + 5, दिस सेट ऑफ वेक्टर हमारे पास क्या होगा, इज लीनियरली डिपेंडेंट क्या हमारे पास, क्योंकि हमारे पास स्केलर 0 नहीं आए, स्केलर जो की वैल्यू जो हमारे पास एक दूसरे पे डिपेंड करती है हमारे पास, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि वेदर द गिवन सेट इज लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो हमने बात की, दोबारा बात करते हैं हमारे पास हमने क्या सीखा, हमने कहा कि हमारे पास किसी भी सेट को लीनियर डिपेंडेंट बोलते हैं या इंडिपेंडेंट बोलते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द स्केलर जो हमारे पास आएंगी, जो हम स्केलर लेके चल रहे हैं उनकी जो वैल्यू आएगी उन पे डिपेंड करती है, जो वैल्यू पर डिपेंड करेगी और उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारे पास जो गिवन सेट ऑफ वेक्टर क्या डिपेंडेंट होगा या लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो किसी भी सेट ऑफ वेक्टर को लीनियरली डिपेंडेंट बोलते हैं, कब बोलते हैं हमारे पास, यदि हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन वेक्टर 0 हो, प्रोवाइडेड एट लीस्ट वन स्केलर मस्ट बी नॉन जीरो, it is the case of linear dependent, and in the second case linear independent सेट में क्या होता है हमारे पास हर एक स्केलर जो लेके चलेंगे हमारे पास किस सेट ऑफ वेक्टर को लीनियरली इंडिपेंडेंट बोलेंगे यदि सारे स्केलर 0 हो, यदि लीनियर कॉम्बिनेशन वेक्टर का 0 हो, पहले लीनियर कॉम्बिनेशन वेक्टर जो लेके चलेंगे हमारे पास इन द बोथ केस, यदि किसी भी सेट को चेक करना है लीनियर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, आप लीनियर कॉम्बिनेशन वेक्टर जो ले लोगे आप, यदि सारे स्केलर 0 आते हैं तो बोलते हैं कि ये सेट क्या है इंडिपेंडेंट है, यदि एक भी स्केलर नॉन 0 आता है या वैल्यू डिपेंड करती है आपस में तो हम बोलेंगे लीनियरली डिपेंडेंट है। तो हमारे पास दोनों तरीके हमने न्यूमेरिकल सीखे आज। हमें गिवन क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था कि शो करो कि एक सेट हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है, उसी में दिया हुआ कि हमारे दूसरा सेट को लीनियरली डिपेंडेंट है। तो हमने क्या किया, वही सेम स्टेप जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी हमारे पास वही हमने यूज की। क्या था हमारे पास, वी आर गिवन द सेट x² + 1 3x - 1 - 4x + 1, आपके पास कोई और भी दिया हो तो भी आप इसी तरह फॉलो करेंगे, सेम मेथड सेम स्टेप लेंगे। तो x² + 1 3x - 1 - 4x + 1 को लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना है तो क्या करेंगे आप, आपने स्केल लेने a b c, पहले जो हमारे पास टर्म थी उसको a से मल्टीप्लाई करके स्केलर से, इसको b से, इसको c से, अब आप क्या करेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन वेक्टर इक्वल टू जो ले लिया आपने, ठीक है जी। ये कुछ उस तरह की चीज हमारे पास, मान लो हमारे पास ये सेट क्या ये है v1 v2 v3, मान लिया हम 3 एलिमेंट थे, तो a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस a3 v3 इक्वल टू जो ले लोगे आप, a1 a2 a3 स्केलर है आपकी मर्जी से, abc ले हमने यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप a1 a2 a3 तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप v1 v2 v3 वैल्यू पुट कर दोगे आप, ये v1 है ये v2 ये v3 है, तो हमारे पास क्या है a into x² + 1 प्लस b into सेकंड टर्म प्लस c into दिस, मल्टीप्लाई कर दी ax² + a 3bx - b - 4cx + c = 0, अगेन ax² आएगा सेम 3b - 4c कोएफिशिएंट ऑफ x लिख लिया हमने, कांस्टेंट टर्म लिख दी a - b + c = कंपेयर कर दिया, कंपेयर किससे करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x² x एंड कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड वाज इक्वल टू 0, राइट हैंड साइड 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे पास, तो a = 0 डायरेक्ट आएगा यहां से,
3b माइनस 4c इक्वल टू 0 आएगा, a माइनस b प्लस c इक्वल टू 0 आएगा। यदि हमने यहाँ लिख दिया हमारे पास तो क्या a इक्वल टू 0 आ गया, 3b माइनस 4c इक्वल टू 0 आ गया, a माइनस b प्लस c इक्वल टू 0 आया। अब यदि बात करें हमारे पास a इक्वल टू 0 यदि यहाँ पुट करें, वी गेट माइनस b प्लस c इक्वल टू 0। इट मींस b और c हमारे पास क्या हो गए, सेम हो गए, माइनस b प्लस c इक्वल टू 0, b इक्वल टू c। b इक्वल टू c यदि यहाँ पुट करें हमारे पास 3b माइनस 4b इक्वल टू 0, b की वैल्यू 0 आ गई तो c की वैल्यू 0 आएगी क्योंकि b और c बराबर थे। तो ऑल द कोएफिशिएंट्स जो हमारे पास है a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 0 आए हमारे पास, ऑल द स्केलर आर 0। इट मींस गिवन सेट ऑफ वेक्टर क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली क्या हमारे पास इंडिपेंडेंट। तो आप इस तरह चेक करेंगे हमारे पास कोई भी सेट क्या होगा। ठीक है जी। अब हमारे पास प्रूव कर दिया हमने कि x2 + 1 3x - 1 - 4x + 1 सेट क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और नहीं इट इज ट्रू, हेंस। ठीक है जी। इसी के बाद हमारे पास क्या होता है, सेकंड स्टेप था हमारे पास, सेकंड पार्ट इसी का था, प्रूव करना है सेट ऑफ वेक्टर के लीनियरली डिपेंडेंट है। एक बात और, लीनियरली डिपेंडेंट को शॉर्ट में एलडी देते हैं हमारे पास, क्या होता है लीनियरली डिपेंडेंट। कई बुक्स में लिखा हुआ इसको आप समझें, लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं, और एलआई का मतलब क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये भी नोटेशन स्टैंडर्ड, तो आप ध्यान दें, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो आप यदि यहाँ वैसे लिखा है एलआई एलडी तो भी एक ही बात है, लीनियर डिपेंडेंट और लीनियर इंडिपेंडेंट का ही केस हमारे पास है। ठीक है जी, ओके। इसके बाद हमने प्रूव करना था कि हमारे पास जो सेकंड सेट ऑफ वेक्टर था वो क्या लीनियर डिपेंडेंट है। हमने वही सेम स्टेप की हमारे पास क्या किया, हमने लीनियर कॉम्बिनेशन वेक्टर जो ले लिया a इनटू दिस, लेट करना हमारे पास a इनटू फर्स्ट वेक्टर, b इनटू सेकंड वेक्टर, c इनटू थर्ड वेक्टर, इट इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर दी ax प्लस a bx माइनस b c माइनस cx प्लस 5c इक्वल टू 0। अगेन कोएफिशिएंट ऑफ x ले ली a प्लस b माइनस c इनटू x, a माइनस b प्लस 5c इक्वल टू 0। कंपेयर कर कोएफिशिएंट्स को, हमारे पास क्या होगा, x का कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास, a प्लस b माइनस c इक्वल टू 0, एंड कोएफिशिएंट यहां पर कांस्टेंट क्या है, a माइनस b प्लस 5c इक्वल टू 0। a प्लस b माइनस c इक्वल टू 0, a माइनस b प्लस 5c इक्वल टू 0 लिया हमारे पास, कहां से, जब हम कंपेयर करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म एंड x। तो हमारे पास यहां से दोनों ऐड कर दिया। आपको दो इक्वेशन सॉल्व करनी है, आप किसी मेथड यूज करें। हमारे पास हमने क्या किया, सिंपल एडिशन कर दिया हमारे पास दो इक्वेशन का, तो b माइनस b कैंसिल हो गया हमारे पास, तो क्या बचा 2a प्लस 4c इक्वल टू 0। इट मींस a वाज इक्वल टू माइनस 2c हमारे पास आया। a के लिए माइनस 2c पुट कर देंगे हमारे पास, इन दोनों में से किसी को पुट कर दो आप, तो पुट करेंगे तो a प्लस b माइनस c इक्वल टू 0 था, a के लिए माइनस 2c रिप्लेस कर दिया हमारे पास यहां पे, तो माइनस 2c माइनस c माइनस 3c हो गया, तो b के लिए भी 3c आएगी। अब a भी डिपेंड करता है c पे, b भी डिपेंड करता है c पे। इट मींस द गिवन सेट ऑफ वेक्टर हैविंग स्केलर नॉन जीरो, इट मींस द गिवन सेट ऑफ वेक्टर इज लीनियरली डिपेंडेंट। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि कोई भी सेट लीनियर डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट होगा। आपके पास यदि सेट चेंज भी होता तो भी आप चेक कर पाएंगे आसान से। तो मैथ की ब्यूटी क्या है, जब आप कंसेप्ट क्लियर है तो आपके पास यहाँ पे x स्क्वायर हो, चाहे x क्यूब हो, चाहे x की पावर 4 हो, चाहे x की पावर 5 हो, कितनी कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट हो, चाहे sin थीटा हो, चाहे cos थीटा हो, तो डिपेंड करेगा आपका कंसेप्ट। यदि आपको डेफिनेशन क्लियर है कि लीनियर डिपेंडेंट सेट किससे बोलते हैं, लीनियर इंडिपेंडेंट किससे बोलते हैं, तो आप आसानी से किसी भी सेट ऑफ वेक्टर को प्रूव कर पाएंगे वेदर इट इज लीनियर डिपेंडेंट और लीनियर इंडिपेंडेंट। तो हमारा ये प्रयास है कि आपको चीजें जो हम प्रोवाइड करें, जो क्लैरिटी हम प्रोवाइड करें, जो कंसेप्ट हम प्रोवाइड करें, आपके लाइफ टाइम आपके लिए हेल्पफुल हो। आप चाहे नेट एग्जाम दें, चाहे कोई भी एग्जाम दें, आपका जो कंसेप्ट है, जो आपकी नॉलेज है, वो आपके साथ रहने वाली है। एग्जाम में स्कोर क्या रहता है ये कभी मैटर नहीं करता, एग्जाम में जो आपकी नॉलेज है वो हमेशा मैटर करती है। तो आपको प्रयास करना है मैथमेटिक्स को सीखने का, ना कि आपको याद करने का, ना कि हम एग्जाम में अच्छा स्कोर लें। यदि आप समझते हैं चीजों को, यदि आप कंसेप्ट क्लियर करते हैं, तो डेफिनेटली स्कोर विल बी बाय गॉड, स्कोर आपको मिलने ही वाला है। आसानी से आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे जब आप कंसेप्ट क्लियर है, और ये आपकी जो नॉलेज है ये आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम, नेट के एग्जाम, उसमें भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो अगेन कुछ न कुछ बांटते हैं और हमारे लैब को डाउन करें। तो थैंक यू विद अस, कीप मैथमेटिक्स, थैंक यू।